हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो ये सेकंड वीक का कंपैरिजन है ट्रेंडिंग हेज गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को हम लोग लास्ट ईयर से ट्रेड कर रहे थे। अभी फिलहाल मैं 2-3 महीने में मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली बना रहा हूँ। हालांकि मैं 1 महीने तक जब किसी एक्सपर्ट एडवाइजर ट्रेड कर लेता है तो एक सिग्निफिकेंट टाइम के बाद ही वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक्टिविटीज अभी पिछले 2-2.5 महीने से मेरे चैनल में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो दोस्तों, ये ट्रेंड हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है। ट्रेंडिंग हेज एक्सपर्ट एडवाइजर कह सकते हैं, ट्रेंड हेजिंग कह सकते हैं। एग्जैक्टली नाम अभी डिसाइड नहीं किया है इसका। तो दोस्तों, ये ट्रेंड बेस्ड एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है, और इसके अंदर हमने कुछ अलग अलग तरह की सेटिंग्स बनाई है। फिलहाल हमने ये वाली जो सेटिंग है इसमें थोड़े से बड़े लॉट साइज यूज हुए। और देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी इस सेटिंग के लिए कम से कम 50 to 60 के है। सेंट्स की बात कर रहा हूँ, और वैसे 100 के एंड अबव प्रिफर्ड है। तो हमेशा आप मिनिमम की तरफ ना जाएं, प्रिफर्ड 100 के है। और आप इसको सेंट अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सेंट अकाउंट के लिए एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जिसके अंदर स्लिपेज ना हो, और उसके अंदर आपका स्प्रेड बहुत टाइट होना चाहिए। टाइट इसलिए होने चाहिए क्योंकि प्रिसीजन चाहिए हैजिंग के लिए। अगर स्प्रेड ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बाइंग के अंदर स्प्रेड ज्यादा होगी, सेलिंग के अंदर स्प्रेड ज्यादा होगा, तो उसको क्लोज करने में दिक्कत आएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और उतनी ही ज्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो आप एक अच्छे ब्रोकर का यूज करें। अगर आप वैसे ब्रोकर का यूज करते हैं जो कि स्प्रेड ज्यादा है, तो मे भी शायद ये काम ना करे, और अगर काम करेगा भी तो भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। सेंट अकाउंट्स में भी कुछ अच्छे ब्रोकर्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बिना बात किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसको 100 के से स्टार्ट किया था 11 मई को। इनफैक्ट ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर की जो सेटिंग है, ये हमने 14 तारीख से स्टार्ट किया था। 13 तारीख की रात से या फिर 14 तारीख से। लेकिन फिलहाल इस वाले अकाउंट के ऊपर हम दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर की टेस्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अभी जो आप देख रहे हैं वो ट्रेड अभी इस एक्सपर्ट एडवाइजर की नहीं है। ये सिर्फ इनफैक्ट उस उन एक्सपर्ट एडवाइजर से थोड़ा सा हमें लॉस हुआ था, क्योंकि हमने सेटिंग एक्चुअली चेक कर रहे थे कि वो सेटिंग इस के ऊपर काम कर रही है कि नहीं। दोस्तों, मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि 14 तारीख के बाद से हम लोगों ने इस वाले अकाउंट पे स्टार्ट किया था। इस पे अभी जो आप ट्रेड देख रहे हैं वो दूसरी सेटिंग है या फिर दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अभी 2 ही वीक हुए हैं, देखिए समय ज्यादा नहीं हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा एक्सपर्ट एडवाइजर। जस्ट देखना था कि इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं थी। इनफैक्ट हमारा अकाउंट 100 के से 97-98 के तक आ गया था। तब मैंने अभी जो आप एक्सपर्ट एडवाइजर देख रहे हैं, ये वाली सेटिंग हमने 14 तारीख के बाद से शुरू की। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे रिस्की है कि नहीं? तो देखिए, रिस्क हर चीज में है दुनिया में। आप खाना खा रहे हैं उसमें भी रिस्क है, आप सब्जी खरीद रहे हैं उसमें भी रिस्क है, आप दूध खरीद रहे हैं उसके अंदर भी रिस्क है ना? आप रोड पे चल रहे हैं उसके अंदर भी रिस्क है। तो देखिए, रिस्क इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क बहुत ज्यादा है ना? और ऑब्वियसली आप बिना कुछ किए अगर बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब नहीं। तो रिस्क तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा आपको। और मैं लोगों को बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने लोन लिया है ना, ट्रेड करने के लिए। तो भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेड करने के लिए लोन या इमरजेंसी वाले पैसे कभी ना यूज करें। कभी किसी से लोन ना लें, कभी किसी से उधार ना लें, ना फैमिली इमरजेंसी वाले पैसे भी इसमें निकले, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी है, इसमें श्योरिटी नहीं है। सर्टेनिटी मतलब हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, श्योरिटी तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट में भी करते हैं तो उसमें भी रिटर्न ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना? उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आपको ये रिटर्न मिलेगा। तो इसमें तो कई गुना आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप उस पर ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। आप वही अमाउंट यूज करें, वही अमाउंट से ट्रेड करें, जो अगर लूज हो भी जाता है तो भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े।
तो दोस्तों जैसे ट्रेंडिंग हैज एक्सपर्ट एडवाइजर की हमने कुछ करीब 4-5 सेटिंग्स बनाई है, जिसके अंदर एक सेटिंग अभी आप देख रहे हैं और 2-3 सेटिंग और भी हम लोग धीरे-धीरे करके इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं। पहले हम इसका रिएक्शन देख रहे थे, ये थोड़ा-सा ज़्यादा बड़े लॉट लेता है, लेकिन जो एवरेज क्लोजिंग टाइम है वो उसका काफ़ी कम है, क्योंकि जल्दी-जल्दी क्लोज़ करता है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, इतना होना चाहिए। देखिए, उतना होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है ना? लेकिन बिना रिस्क लिए तो नहीं होगा, और बहुत ही छोटे-छोटे लॉट साइज़ के ऊपर भी नहीं होगा। क्योंकि इसको आप हेजिंग स्कैल्पर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड को होल्ड नहीं करता है। कभी अटक गई अगर ट्रेड हेजिंग में, तो हो सकता है कि कुछ घंटे लग जाए। अदरवाइज नॉर्मली इसका जो एंट्री और एग्जिट है वो काफी फास्ट है। आज 22 तारीख है, 22 मई। हमने वैसे इस अकाउंट के ऊपर तो ट्रेडिंग 11 मई से शुरू हो गई, लेकिन हमने ये वाला जो सेटिंग जो यूज किया वो हमने 14 तारीख से यूज किया। तो दोस्तों ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ये नीचे स्वैप चार्जेस है 1250 के आसपास, और जो प्रॉफिट जो जनरेट हमने किया है अभी तक वो 173,000 के आसपास है। हालांकि ये डेमो अकाउंट है, लेकिन मैं इसको उसी तरह से लेके चल रहा हूँ जैसे ये मेरा रियल अकाउंट है। ऑब्वियसली आप लोग अगर सेंट अकाउंट के ऊपर ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्प्रेड की और वजह से और उसकी वजह से थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी अच्छे ब्रोकर का जिसके अंदर स्प्रेड कम हो आप वो यूज करें, ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं ये वाला ब्रोकर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसमें क्या है कि आजकल डेमो अकाउंट का भी एक्सपायरी होती है कि एक महीने में आपका अकाउंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। कोई कोई 15 दिन का देता है, कोई एक महीने का देता है, कोई 45 दिन का देता है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम है, इसलिए मैंने ये वाला ब्रोकर यूज किया। और ऑब्वियसली मैं रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करने से पहले उसको डेमो अकाउंट के ऊपर कुछ टाइम के लिए ट्रेड करना चाहूंगा। अगर ये मैं आपको वीडियो भी नहीं बनाता तो मेरे को और वीडियो बनाने में मेरे को शायद मुझे 1.5-2 महीना और लग जाता। इतने महीनों तक मेरा फिर जो यूट्यूब चैनल था इनएक्टिव टाइप हो जाता, आप लोग भी सोचते कि पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए 170 टू 995 यानी 173,000, मतलब कहने का मतलब है कि हमने 173% गेन किया है 2 हफ्ते से कम में। और अभी अगर आप देखें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स चल रही है, ये कुछ रनिंग ट्रेड्स चल रही है दोस्तों। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, मैंने 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका इन्वेस्टर आईडी लॉगिन और पासवर्ड दिया हुआ है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड नहीं देता हूँ, लेकिन ये एक्सपर्ट एडवाइजर है, थोड़ा सा रिस्की तो हर चीज है, लेकिन इसमें लॉट साइज थोड़े से बड़े हैं, और एक नया एक्सपर्ट एडवाइजर खुद है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से ट्रेड ले रहा है, किस तरह से ट्रेड नहीं ले रहा है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं अगर आप इस ये में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेंड हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर या फिर ट्रेंडिंग हेज एक्सपर्ट एडवाइजर। और चलिए अब स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को भी देख लेते हैं एक बारी। ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर की सेटिंग अलग है। एक एक सेटिंग जो हम पहले यूज कर रहे थे, पिछले साल से लेकर हमने जनवरी फरवरी तक उसको यूज किया था, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था और कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्की भी था। ठीक है, मैं रिस्क हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, बिना रिस्क के कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि भाई ये सिर्फ प्रॉफिट ही देगा, तो वो चीज गलत है। ये वाली सेटिंग जो हमने बनाई है वो कंपेरेटिवली लेस रिस्की है, ऑब्वियसली लेस प्रॉफिट होगा इसमें,
और हमने इसमें कोशिश की है कि हम जो रिस्क लेते हैं उसके अंदर पर ट्रेड प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0.02 लॉट साइज पे भी 8.24 है, या फिर 0.04 पे 62.20 है ना। तो कहने का मतलब है कि पर ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसको थोड़ा होल्ड करना है, क्योंकि ट्रेड होल्ड होगी तभी थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट होगा। और जो पहले वाली सेटिंग में क्या था कि ना क्विकली ट्रेड ओपन होती थी, क्विकली ट्रेड क्लोज होती थी, ठीक है। ये भी स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर है, इसको हमने 100K से स्टार्ट किया 6 मई को। 6 मई को आप कह सकते हैं कि अभी 2 वीक इसको भी हो गए, ठीक है, 2 वीक इसको भी हो गए। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। क्योंकि अगर ये पहले वाली स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर की सेटिंग होती तो हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा होती थी। उसमें एक एक वीक में 20-20, 25-25 हजार ट्रेड्स हो जाती थी, और एक महीने में 50,000, 40,000, 50,000 ट्रेड्स भी हो जाती थी। देखिए प्रॉफिट इसमें कम जनरेट हुआ है 7383 का, लेकिन ये कम नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन आप कंपेयर करें ट्रेंडिंग हेड से तो ये थोड़ा कम है, ऑब्वियसली इसके अंदर रिस्क भी कम है। तो चलिए मैं और रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं, ठीक है। तो रनिंग ट्रेड्स भी हमारी प्रॉफिट में चल रही है। इसमें देखिए 3 सेल की ट्रेड्स हैं, 2 बाय की ट्रेड्स हैं। ये काउंटर ट्रेडिंग भी लेता है। इसके अंदर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 50K है, इस वाली सेटिंग में 50 to 60K, और बाकी ऑब्वियसली हम लोग सजेस्ट करते हैं 100K, ठीक है। और चलिए इसका माई एफएक्स बुक भी देख लेते हैं एक बारी। दोस्तों ये इसका माई एफएक्स बुक है स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का, इस वाली सेटिंग का। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो ड्रॉडाउन रहा है वो 2.10% रहा है, ठीक है। ये अभी तक 2.10% रहा है। हालांकि ये शायद कल ही अपडेट हुआ है, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। आजकल माई एफएक्स बुक वाले फ्री वाले अकाउंट में 24 घंटे में अपडेट करते हैं, तो ये भी शायद शाम तक अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ 107K तक उसके अंदर हम लोगों ने देखा, ठीक है। और बाकी ये अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, जैसे कि ये 21 तारीख का देखिए अपडेट किया हुआ है ना, $31 का फ्लोटिंग था इसमें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखें, अगर मैं आपको ट्रेंड हेजिंग गोल्ड का दिखाऊं तो ट्रेंड हेजिंग गोल्ड में हमारा जो ड्रॉडाउन गया है वो 34.48% का गया है, ठीक है। और ये भी 16 घंटे पहले अपडेट हुआ, यानी ये भी कल ही अपडेट हुआ है, ये आज अपडेट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग 173 तक पहुंच गए, तो इसको 173 होना चाहिए, जो कि अपडेट हो जाएगा शाम तक, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने ज्यादा रिस्क लिया तो हमारा ड्रॉडाउन भी ज्यादा रहा, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज्यादा रहा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। सिर्फ सर्टेनिटी होती है फॉरेक्स मार्केट में, श्योरिटी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आपको ट्रेंडिंग हेज एक्सपर्ट एडवाइजर और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर की न्यू सेटिंग? आपको कौन सा एक्सपर्ट एडवाइजर अच्छा लगा? और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे ईमेल और टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पहले की वीडियोस जो कि हमने और दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर्स के ऊपर बनाए हैं, भले गोल्ड के हो चाहे करेंसी पेयर्स के हो, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप ईमेल और टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए अपना वीकेंड एंजॉय करें। आज फ्राइडे है, अपना वीकेंड एंजॉय करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।